दोस्तों, राजनीति के रिश्ते कभी कभी मौसम से भी ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं। वही नेता जो कल तक मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और मंच पर उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे, वही आज खुलेआम कैमरे के सामने सौदेबाजी करते और बार्गेनिंग की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है। जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। कभी जो चेहरे पूरी वफादारी का दावा करते थे, वही अब धमकी देने वाले अंदाज में बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि जून 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद धीरे धीरे चुनौती के घेरे में दिखाई देने लगा है। पहले यह सिर्फ अटकलों और विपक्ष की आलोचना में सुनाई देता था, लेकिन अब एनडीए के सहयोगी दल भी कैमरे के सामने मोदी शाह की ताकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल बिहार से आई है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित राजनीति का बड़ा नाम आज मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कल तक मांझी हमेशा मंच पर हाथ जोड़कर मोदी जी के आगे खड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब उनका स्वर पूरी तरह से बदल चुका है। मांझी ने डंके की चोट पर कह दिया कि अगर बीजेपी उन्हें 15 सीटें नहीं देती तो वे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हर सीट पर उनके पास 10 से 15 हजार वोटरों का पक्का आधार है और अगर उन्होंने ठान लिया तो बीजेपी की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है। ये बयान किसी और दौर में असंभव लगता, लेकिन आज की हकीकत यही है कि सहयोगी दल अब दबाव बनाने की खुली रणनीति अपना रही है। बिहार की राजनीति का दूसरा अहम चेहरा चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे और वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्री। लेकिन चिराग और अमित शाह की ट्यूनिंग कभी भी सहज नहीं रही। आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग रख दी है, जबकि अमित शाह की ओर से उन्हें 20 से 22 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। यानी सीटों का यह सौदा लगभग आधे डिस्काउंट पर चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान को मंत्री वाला बड़ा सरकारी बंगला अलॉट हो चुका है, लेकिन वे अब तक उसमें शिफ्ट नहीं हुए। ये छोटा सा कदम भी बड़ा राजनीतिक संदेश देता है कि चिराग अभी इंतजार और मोल भाव की राजनीति खेल रहे हैं और अगर सीटें मन मुताबिक नहीं मिली तो वे पाला बदलने या नई चाल चलने में देर नहीं करेंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो जरूर ये मुद्दा आपको बांधे हुए है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरी बड़ी ताकत है नीतीश कुमार। नीतीश जी का राजनीतिक सफर हमेशा ही अप्रत्याशित फैसलों से भरा रहा है। आज की स्थिति यह है कि नीतीश ने मोदी शाह से पूछे बिना ही कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसका संकेत साफ है, नीतीश अब अपनी स्वतंत्र लाइन पर चल रहे हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ और वजूद बीजेपी की मंजूरी पर निर्भर नहीं करता। सवाल उठता है कि सहयोगी दलों ने अचानक कैमरे के सामने इस तरह की सौदेबाजी क्यों शुरू कर दी है। दरअसल इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि बीजेपी का विस्तार रुक चुका है। जून 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आकर अल्पमत में फंस गई थी और सितंबर 2025 तक पार्टी एक भी सीट बढ़ाने में सफल नहीं हुई। यानी 1.5 साल से पार्टी का कोई विस्तार नहीं हुआ और इसका सीधा असर उसकी ताकत और इमेज पर पड़ रहा है। दूसरी वजह है आरएसएस और बीजेपी के बीच गहराता टकराव। पार्टी अध्यक्ष के चयन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। नड्डा जी टेम्पररी चार्ज पर हैं और मोदी भागवत के बीच अविश्वास गहराता जा रहा है। तीसरी वजह है कि चुनावी रणनीति पर विपक्ष के आरोप। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि मोदी शाह की रणनीति चुनावी गड़बड़ी पर आधारित है। इससे बीजेपी की गुजरात लॉबी की साख को गंभीर झटका लगा है। चौथी और सबसे अहम वजह है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट। 2014 और 2019 की तरह अब रैलियों में भीड़ अपने आप नहीं उमड़ती, बल्कि भीड़ जुटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है।
ओपिनियन पोल्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स दोनों ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी का करिश्मा अब उतना प्रबल नहीं रहा। यही कारण है कि सहयोगी दलों के मन में एक बड़ा डर बैठा है। चिराग पासवान हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार, सभी को साफ साफ डर है कि अगर बीजेपी दोबारा अपनी पुरानी ताकत में लौट आई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो धीरे धीरे इन क्षेत्रीय दलों को निगल लिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि यही हाल शिवसेना का हुआ, अकाली दल का पंजाब में यही हश्र हुआ और महाराष्ट्र में एनसीपी व शिवसेना गुट बीजेपी की राजनीति के सामने टिक नहीं पाए। बीजेपी हमेशा बड़ी मछली की तरह खेलती है और एक क्षेत्रीय दल उसके सामने छोटी मछलियां साबित होती है। बड़ी मछली का स्वभाव है कि वह छोटी मछली को निकल जाए। यही वजह है कि आज वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। 2014 और 2019 की बीजेपी थी 272 प्लस वाली बीजेपी, लेकिन 2025 की बीजेपी है बैसाखियों पर चलने वाली बीजेपी। और जब पार्टी बैसाखियों पर टिकी हो तो बैसाखियां अपनी औकात दिखाने से पीछे नहीं हटती। आज यही हो रहा है। कैमरे पर सीटों की सौदेबाजी हो रही है और नेताओं की ओर से खुलेआम धमकियां दी जा रही है। उधर विपक्ष का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। बिहार की जमीन पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पकड़ पिछले महीनों में बेहद मजबूत हुई है। उनकी रैलियों और सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और जनता में उनका असर गहराता जा रहा है। यही दबाव बीजेपी पर सीधा असर डाल रहा है और इसका पूरा फायदा सहयोगी दल उठा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर बिहार बीजेपी के हाल से निकल गया तो क्या दिल्ली में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वे बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अगर महागठबंधन जीत गया तो नायडू और कई अन्य सहयोगी दल दिल्ली में समीकरण बदलने के लिए खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐसे में मोदी शाह की केंद्रीय सत्ता पर इतना दबाव बनेगा कि दिल्ली की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। दिलचस्प यह भी है कि एनडीए की आंतरिक राजनीति इस वक्त इस कोशिश में है कि बीजेपी को बिहार में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। इसका मकसद यह मैसेज देना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर है। यानी यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे नीतीश, मांझी और चिराग मिलकर खेल रहे हैं। उनका मकसद है कि बीजेपी को कमजोर दिखाया जाए और एक क्षेत्रीय दल खुद को मजबूत किंग मेकर के रूप में पेश करे। अंततः सवाल यही है कि असली किंग मेकर कौन बनेगा। आज भले ही बीजेपी की कैबिनेट में इन छोटे दलों को मंत्री पद मिल गए हो, लेकिन लंबी रेस वही दौड़ेगा जो सही मौके पर पाला बदलेगा। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जो सही समय पर सही कदम उठाने के लिए मशहूर थे। अब वही सवाल चिराग पासवान पर उठ रहा है। क्या वे भी अपने पिता की तरह बदलते राजनीतिक मौसम का सही अंदाजा लगाकर समय रहते पाला बदलेंगे? तो दोस्तों, साफ है कि आज के नरेंद्र मोदी 2014 या 2019 वाले नरेंद्र मोदी नहीं रहे। आज की बीजेपी है बैसाखियों वाली बीजेपी और बैसाखियां अपनी कीमत वसूल कर रही है। चाहे मांझी हो, चिराग पासवान हो या नीतीश, हर नेता जानता है कि अगर मोदी कमजोर है तो यही समय है दबाव बनाने का। लेकिन अगर बीजेपी ने एक बार फिर ताकत हासिल कर ली तो वही होगा जो शिवसेना या अकाली दल के साथ हुआ। असली सवाल अब यही है कि क्या बिहार चुनाव 2025 मोदी सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या बिहार से शुरू होगी मोदी की उल्टी गिनती और क्या सहयोगी दलों की यह सौदेबाजी सचमुच दिल्ली की राजनीति को हिला सकती है? आपके इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों से शेयर जरूर करें। और ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों पर सटीक जानकारी पाने के लिए देखते रहिए बतंग खबर।